हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील तिवारी डिस्कवरी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिमांक में अवनमन से संबंधित डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं उन्हीं फॉर्मूले पर आधारित में क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 दिया है को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बोर्ड पर लिखा हुआ है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, यानी कार्बनिक यौगिक बोले तो स्मॉल w का मान आपको कितना दे दिया 1.822 ग्राम, और इसका अणुभार कितना दे दिया 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो बेंजीन हमारा विलायक हुआ, तो कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। और क्वेश्चन में डेल्टा TF यानी कमी हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर 0.60 और क्वेश्चन में मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान पूछा गया है। तो मैंने आपको हिमांक में अवनमन से संबंधित अणुभार की गणना करने के लिए फॉर्मूला जो बताया था, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू KF की निकालनी है, तो KF बराबर m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W बटे 1000 ड्यू टू स्मॉल w। इसमें इस वैल्यू को जब रखेंगे तो KF की वैल्यू हमारी 5.1 आती है। इस प्रकार हम लोग KF का मतलब क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना इस तरीके से करते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए मैंने एक दूसरा न्यूमेरिकल भी यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। इसका मतलब हुआ कि विलेय पदार्थ का जो भार है यानी कि स्मॉल w बराबर आपको दे दिया 7.5 ग्राम और कैपिटल W कितना दे दिया आपको 75 ग्राम, और हिमांक में इतने की कमी आती है। इसका मतलब है डेल्टा TF की जो वैल्यू दे रखी है 1.2, पदार्थ का अणुभार निकालना है यानी कि स्मॉल m, और मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF इक्वल टू 1.86। अब ये वैल्यू को उठाकर आप मोलल की जब बात की गई है तो स्मॉल m बराबर 1000 इंटू KF का मतलब यहाँ पर 1.86 इंटू स्मॉल w 7.5 डिवाइड बाई डेल्टा TF 1.2 इंटू कैपिटल W 75। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है वह है 155। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर हिमांक में अवनमन से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कशन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स हैं। इनकी प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो मैं आशा करता हूँ आपको हिमांक में अवनमन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपने असाइनमेंट में इन क्वेश्चनों को आप सभी लोगों को भेजता रहूंगा। ओके, थैंक यू।